उत्तर दुल्हों की बारात, हाथी घोड़े रथ, झांकियां बैंड बाजे, झांकियां और झूमते हुए हजारों बाराती दिखाई दिए। ये नज़ारा विश्व प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम बालाजी गौशाला के सामने दिखाई दिया। मंगलवार को श्री सृजन सेवा संस्थान द्वारा सर्व समाज के 74 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बालाजी गौशाला से बारात का शुभारंभ किया गया। मुख्य रास्तों से बालाजी गौशाला से होते हुए सृजन सेवा संस्थान जो कि वैवाहिक स्थल था वहां पहुंचे, जिस राजशाही साइट तरीके से लोग इस बारात का आनंद ले रहे थे। का शानदार भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री सृजन सेवा संस्थान कोलकाता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा। गौरतलब है कि इस शाही राजशाही तरीके से निकाली गई बारात का भव्य स्वागत दोनों ओर लोगों द्वारा किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई, हाथी घोड़ा पे सवारी देखी गई और लोगों ने खूब लिया आनंद इस भव्य बारात का, जहाँ पे जगह जगह लोगों ने अभिनंदन किया। सुंदर ड्रेस में नजर आए थे दूल्हे और जा रहे थे सृजन सेवा संस्थान विवाह स्थल पर, जहां पर अनेक जगह व्यापारियों ने भी स्वागत किया, गांव के लोगों ने स्वागत किया। बड़ी संख्या में बाराती भी मौजूद थे इस कार्यक्रम में। विवाह स्थल पर सृजन सेवा संस्थान पर पहुंचने वाले दूल्हों ने अपने अपने नंबर से हिसाब से एक साथ वहां बंधे तोरण माने के बाद वर माला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें दोनों जोड़ों ने स्टेज पर कतारबंद खड़े होकर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ वरमाला पहनाई गई। मुख्य स्टेज पर दोनों तरफ स्टेज बने और बैठे थे वर वधु जोड़े वरमाला लिए अपनी बारी का जानकारी दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम में भव्य कार्यक्रम में वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। चूरू जिला सांसद राहुल कस्बा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, इंजीनियर BL भाटी, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। अर्जुन राम मेघवाल ने पुष्प वर्षा करके वैवाहिक वर वधु को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर सृजन सेवा संस्थान के प्रभारी आयोजनकर्ता श्री श्याम अग्रवाल मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, जहां पर अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया सृजन सेवा संस्थान द्वारा। कुछ देर बाद में कार्यक्रम की एक और रस्म पूरी की गई, जिसमें 7 फेरे भी कार्यक्रम में आयोजित किए गए और फेरों के बाद में वर वधु को सृजन सेवा संस्थान द्वारा उपहार स्वरूप जो भी भेंट निश्चित की गई वो वितरित की गई। सृजन सेवा संस्थान द्वारा साधु संतों, अतिथियों और जनप्रतिनिधियों ने अपने उद्बोधन से आशीर्वाद वचन भी कहे, जिनमें जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा। बढ़िया तरीके से इतना शानदार व्यवस्था आपने की है, जो आपकी सोच थी उसको जिस तरह से आपने धरातल पर उतारा है, मुझे खुशी है कि हम लोग की प्रशासन के माध्यम से इसके भागीदार बन सके और इस शानदार आयोजन में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर जी कहने कहने धन्यवाद दूं और सभी संतों को प्रणाम, आशीर्वाद आपका सबका। सभी लोग राजनीतिक जीवन जीने वाले भी पीछे बैठे हैं, कुछ लोग, सबको प्रणाम। ज्यादा बड़ी बात नहीं करके पंचतंत्र में, अभी कलेक्टर साहब बोल रहे थे ना, पंचतंत्र में एक कथा आती, एक स्वामी होते हैं और वो साथ में शिष्य को रखते हैं। तो शिष्य एक दिन कहता है कि मुझे कृष्ण जीवन जीने की राह पर चलने की आप इजाजत दें। उन्होंने कहा समय आने पे दूंगा। तो 3-4 दिन और निकल गए। चेले ने फिर पूछा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जहाँ अपना बैठे हैं इस कुएं का पानी ले लो। उसने देखा पता नहीं कोई पवित्र करेंगे पानी को या क्या करेंगे, तो उस कुएं का पानी ले लिया। फिर वो 10-12 किलोमीटर और गए तो उन्होंने कहा साहब मुझे इजाजत दो, बोले इस कुएं का भी पानी ले। तो वो उस कुएं का पानी भी लेके आए। वो अलग अलग जगह का पानी था।
जैसे आप यूं मान लो, एक सुल्तानगढ़ के कुएं का पानी है और एक सालासर बालाजी के कुएं का पानी। उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि दोनों को बाल्टी में मिला दिया। बोला तुम पहचान कर सकते हो क्या कि ये इस कुएं का पानी है या इस कुएं का पानी है? बोला नहीं कर सकता। बोला ग्रस्त जीवन जीना है तो ऐसा ही रहना। तुम किसी और गांव के हो, लड़की किसी और गांव की आएगी, जैसे तुमने ये पानी मिलाया कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसे जीवन में जीने के बाद, दाम्पत्य जीवन सूत्र में बनने के बाद कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकते। ऐसा मैं वचन देता हूँ। उसके बाद ठीक है ना, बताइए अच्छी लगेगा ना? तो तारीफ में जोर से बन सकती है। अब मैं वो घर और वधू जो आज अपने दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं और जीवन की शुरुआत करते हैं, ये दाम्पत्य जीवन दिव्य पथ है, इसको ढंग से जीना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, जैसे वर है, इसके आज से 4 माँ बाप होंगे, 2 खुद के, 2 लड़की, और जो वधू है उसके भी 4 माँ बाप होंगे। तो माँ बाप की सेवा करना ये भारतीय संस्कृति है। मैं संस्कृति मंत्री हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि माँ बाप की जो सेवा करेगा वो ही श्रेष्ठ नागरिक बनेगा। हमारे गुरुओं ने ऐसा ज्ञान मुझे स्कूल में दिया। तो वहां की भी एक कथा, छोटी कथा है, और वो गीत के माध्यम से मैं सुनाऊंगा। क्या हुआ, एक बार बीकानेर का लड़की नोखा में शादी के लिए चली गई, शादी हो गई। तो जनरली ये परंपरा थी कि माँ अपनी लड़की को देखने जाती थी, मेरी लड़की सुखी रह रही है या ससुराल में परेशान है। तो बीकानेर की सगी समझो नहीं दसेगा, बीकानेर की सगी लोग का दावे सगी करने। तो बस सगी कहे कि तारी बेटी ने की को नहीं आओ। की जमाने में आजादी से पहला वो कालखंड हो, की जमाने में वो तारी बेटी को कोर्ट का सामना ही को नहीं आओ, गाय और दूध निकालने को नहीं आओ। तो वो बीकानेर वाली सगी सुनती रही कई देर। दूसरे दिन भी मेरे भाई कह रहे बापू के लड़की है, लड़की माधो लड़का ही है, थाने का लड़की उधर गई है। तो थाने का लड़के में सरदार भेजता और बीकानेर वाली की सगी कवि, तो वह कवि के माध्यम से एक गीत गाए। गीतों में भी बहुत ज्ञान है, हमें क्या जोड़ना चाहिए इस ज्ञानों और इकट्ठा करना चाहिए। तो गीत क्या है, वो बीकानेर के इतिहास में है, वो पुस्तक में भी है, कहीं जगह मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा सगी मैं रात आई और मैं ओढ़ दे गया मैंने थाने बाप हो गई बेटी मान लो ऐसी बात नहीं आओ। तो मानी बोली मैंने बात सगी खड़ी हुई और ये गीत गाए। कहीं गीत है वो, गीत का बोल भाई जी, गीत का बोल आप सगी मारी मारी गलनी सोरी सोरी समझो नहीं। ये तो नहीं जी कि किसी को आप कह दो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ध्यान रखना है, माँ बाप बेटा मेरा बात है यार। कैसे की थारी मारी गलनी सोरी आप ऊपर रोटनी डोरी रे सगी थारी मारी गलनी। किसी को कह दो लड़के में भी कुछ कमी हो तो ऐसा नहीं है कि सबके सामने कहो थाने की कोई नहीं आवे की तो आई है ना, इस नहीं उनको अकेले में कहो, कुछ चीजें अकेले में कहने की होती है। और एक चीज का ध्यान रखो, जो महिलाएं आई है वो अपने लड़की को मोबाइल से दूर रखे केंद्र। ये क्या तरीका, मोबाइल में बात करे दूसरे दिन किया है शास्त्र में, शास्त्र में और तो ठीक है, सासू ठीक हो रही है। एक दिन में सासू कहीं ढाबले में था, एक दिन में परमेश्वर जी कहीं ढाबले सासू हो बोली पड़े तो मोबाइल से दूर रखो भाई। यही सार्वजनिक जीवन में हमने सीखा है। मेरे जब शादी के 50 साल पूरे हुए तो मैंने मेरी पत्नी में किताब लिखी। जनरल लोग पत्नी में किताब लिखते नहीं करते, तो मैंने उस किताब का नाम है एक सफर हम सफर के साथ। और खाली ऐसे नहीं 50 साल बनाए, हमने कभी साल के नहीं बनाए शादी की साल करे। हमने 50 ऐसे जोड़े बुलाए जिनको शादी के 50 साल हो गए थे, उनके साथ विश्लेषण किया कि शादी आदमी हैप्पीनेस के लिए करता है,
और फिर शादी के बाद आदमी हैप्पी क्यों नहीं रहता है? तो इसके लिए विश्लेषण किया। 50 ऐसे जोड़े, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, उसमें एक काम करने वाला, गांव में काम करने वाला लेबर भी था, और ऑल इंडिया के जोड़े थे 50, जिनको शादी के 50 साल हो गए। उसमें एक भूरेलाल जी करके एक IAS अफसर भी थे। भूरेलाल जी बड़ा नाम है IAS कैडर में। जब वो VP सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो डायरेक्टर होते थे ED, बड़ा नाम है भूरेलाल जी। तो भूरेलाल जी भी आए। भूरेलाल जी ने कहा, अर्जुन जी ये तो काम तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन यार एक कमेटी बना, ये 498 को मुक्त में ज्यादा क्यों हो रहे? तो हमारे कसाई जज हैं उड़ीसा, वो रहे कमेटी में, भूरेलाल जी रहे, कलराज जी मिश्र जो हमारे राज्यपाल हैं ये थे। फिर उन्होंने तय किया कि हमारे समाज से एक गलती हो गई, जिससे ये समाज में टूटन हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो क्या हुआ? तो ये भूरेलाल जी का दिया हुआ शब्द है, ये जो दाम्पत्य जीवन है ये दिल पे था, हमने इसको भौतिक बना सकते। भौतिक बनाने से गड़बड़ होगी। हम भौतिक चीजों को देख रहे हैं, मकान बड़ा है क्या, लड़की के कहते ले ली, मकान छोटो है, मारो तो मकान छोड़ो। लड़की भी कह रहे मारो तो मकान छोड़ो, मारो तो माँ बाप मकान छोड़ो, कहीं मकान छोड़ना भी था। प्रेम बनाओ, प्रेम को आगे बढ़ाओ, ये करना है। तो फिर हमने किताब निकाली जिसका नाम है दिव्य पथ दाम्पत्य। ये भूरेलाल जी ने संकलन किया कि हमारे समाज से बड़ी गलती हुई, शादी भौतिक नहीं, शादी दिव्य। तो आज सब आप इस दिव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए सब आए हो। श्याम जी ने, राम जी ने, लखोटिया जी ने, परमेश्वर जी ने बड़ा काम किया है। सब संतों के आशीर्वाद से आपका जीवन सुखी रहे, आप उन्नति करते रहे, आपके जीवन में हमेशा मंगल रहे, और आप इस देश के श्रेष्ठ नागरिक बनो, यही शुभकामना देता हूँ मेरी वाणी को। समाज में ऐसा संदेश भी मिलता है, क्या कहना चाहिए, किन शब्दों में आप शुभकामना वधू को देना चाहिए? आज सालासर में श्याम जी अग्रवाल जी के इस 108 विवाह सम्मेलन में सर्व समाज को इन्होंने प्रेरणा दी है कि सर्व समाज के जोड़ों को एक साथ विवाह किया, ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। आज वर वधू हमारे जो यहाँ पे एक साथ जो जोड़े हैं हुए हैं एकत्रित होकर के, जिन्होंने विवाह सम्मेलन में आकर के और विवाह का कार्य किया है, इन सबको एक संदेश दिया है समाज को इन्होंने कि हम लोग, हर समाज के व्यक्ति जो पैसे अनर्गल पैसा बर्बाद करते हैं शादियों में, उससे बच सकते हैं। और एक समाज के जो धनाढ्य व्यक्ति है, जो सेवा कर सकता है, जो ऐसे कार्यों में योगदान कर सकता है, उन व्यक्तियों को भी एक मार्गदर्शन दिया है कि ऐसे कार्यों में हम पैसा इन्वेस्ट करें, योगदान करें, जिससे हमारे जीवन को नया मार्गदर्शन मिले। ऐसे बिरले जो धन का सदुपयोग कर पाएँ। धन का सदुपयोग कैसे होता है? जब धर्मकर्म में लगाया जाता है, और धर्मकर्म में एक साथ इतनी बेटियों का इन्होंने कन्यादान किया है। सौभाग्यशाली होता है जो बेटियों का कन्यादान कर पाता है। तो मैं इनको पुनः एक बार साधुवाद दूंगा ऐसे आयोजन के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया है, और इनके कार्यक्रम को भगवान ने सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ये आगे भी ऐसे कार्य करें, भगवान इनको समृद्धि प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। जय श्री बालाजी की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की। एक कार्यक्रम में आप पधारे हैं, और जिस तरह से आज की जिस तरह से आप मिशन लेके चल रहे हैं कि शराब मुक्ति का, और आज इस कार्यक्रम में क्या संदेश है वर को? सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज सालासर धाम पवित्र नगरी में आने का मौका मिला। आज ये सर्व समाज का जो सामूहिक विवाह सम्मेलन था, जहाँ पर 108 वर वधुओं ने यहाँ पे आज एक सूत्र में बंधने का संकल्प ले रहे हैं। तो मैंने आज अपने इस मंच के माध्यम से एक उनको संकल्प दिलाया कि वर वधु 7 वचन देते हैं, एक दूसरे को 7 फेरे लेते हैं। 8वां वचन इनको नशा मुक्ति का लेना चाहिए, क्योंकि नशा कहीं ना कहीं घर परिवारों को बर्बाद कर देता है। अगर ये 7वां वचन अनिवार्य हो जाए और वर वधू इस वचन पे अमल करने लग जाए, तो उनके घर में सुख समृद्धि रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ श्याम जी सुंदर जी का, जो उन्होंने पवित्र कार्य किया, कन्यादान एक, और ईश्वर उनको और ज़्यादा प्रगति दे और वो आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सब लोग को बधाई देना चाहता हूँ, जो कार्यकर्ता और जो वधू पर उनके परिवार वालों का, सब लोगों का धन्यवाद। बहुत अच्छा से सुचारू रूप से पूरा प्रोग्राम चला। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो एक विशेषता है, ये सर्व समाज का सामूहिक विवाह। सर्व समाज में इसमें कुम्हार के भी हैं बच्चे,
बनिए के, अग्रवाल के भी है, ब्राह्मण के भी है, और सब एक मंच पे आके, एक जगह पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आज के युग में जहाँ पे इतने तरह की मतांतर चल रहे हैं और ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा है जहाँ पे सर्व समाज के सारे लोग एक साथ मिल रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। ये तो हम लोग का प्रयास था, पहला प्रयास था। अब आशा है कि अगले साल 108 पूरे हो जाए। बालाजी महाराज यहाँ साक्षात स्वरूप में बैठे हैं। 20-30 हजार लोगों का मेला लगा है और ये इतना भव्य कार्यक्रम है। बालाजी के और वर पक्ष, वधु पक्ष, गांव वालों के और आप सब लोगों के सहयोग बिना ये संपन्न होना असंभव था। और आप बोल रहे हो ना 108 का, मैं 5 में भी सामूहिक शादी में गया हूँ, 10 में भी गया हूँ, 15 में भी गया हूँ, 17 में गया हूँ, 33 में गया हूँ, 29 में गया हूँ, 10, 20, 30 तक ही रहता है। मेरे जैसे पंडित आदमी है, ये देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये जो 75 जो हुए हैं, ये 5-7 गुना हुए, हमने जो अपेक्षा की थी उससे। गए हुए थे मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने रुचि भाग लिया, जिससे आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि पूरा प्रोग्राम है वो अपने सफलता के अंतिम अंजाम तक पहुंच रहा है। और सारे लोग, सालासर ग्राम के लोग, पुजारी परिवार के लोग और सृजन की जो टीम है, पहले दिन से ही पूरे राजस्थान के अंदर बड़े बोर्ड लगाए, पेपरों में भी विज्ञापन दिए और सब सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों का सहयोग रहा। सबके सहयोग से ही ये प्रोग्राम अपने सफलता के अंतिम अंजाम तक अभी पहुंच रहा है। अभी फेरे होने वाले हैं। फेरे होने के बाद विधिवत सभी जो जोड़े हैं उनको सबको सामान की लिस्ट दे दी जाएगी। और जो बाबू ने किया है वो काबिल तारीफ है। तो बालाजी महाराज से ही प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो सामर्थ्यवान की जो क्षमता है वो दिनों दिन बढ़ाए और हर साल ऐसा भव्य प्रोग्राम सालासर बालाजी में हो और हम सबका नाम रोशन हो। सिद्धपीठ श्री सालासर बालाजी धाम में श्याम बाबू अग्रवाल कोलकाता द्वारा, उनके परिवार द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन सर्व समाज का जो आयोजन किया गया, उसके संदर्भ में आज सुबह से श्री बालाजी गौ सेवा संस्थान से ऊंट, हाथी, घोड़े, भव्य बैंड बाजे और फूलों से पुष्प वर्षा करते हुए दूल्हा और दुल्हन वहाँ से और परिजन समस्त आसपास के परिक्षेत्र के लोग, पुजारी परिवार और हनुमान सेवा समिति द्वारा जो इस आयोजन में जो देखने को मिला, बहुत भव्य आयोजन था। और यहाँ पे इन सब के लिए समुचित सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। विशेषता ये है कि दूल्हा और दुल्हन सेम ड्रेस के अंदर थे, जो काफ़ी श्याम बाबू ने अपने माध्यम से कॉस्टली जो अपने घर में जो अपने बहन बेटियों के लिए लेकर के आते हैं, उस तरह की लेकर के सबको समान रूप से यहाँ पे इस समारोह के अंदर दिल खोल करके इन्होंने काम किया है। और एक अपने आप में इस सालासर बालाजी की धरा में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत किया है श्याम बाबू अग्रवाल और परिवार ने। श्री बालाजी महाराज सालासर वाले की, मोहनदास बाबा की, कानी दादी की परिवार पे असीम कृपा बनी रहे। श्याम बाबू अग्रवाल इस सालासर धाम के विकास के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल चला रहे हैं, यहाँ पे सड़कें और यात्री हित जनहित में जो भी हम पुजारी परिवार हनुमान सेवा समिति द्वारा इनसे निवेदन करते हैं तो वो समुचित सारी व्यवस्था ये उपलब्ध करवाते हैं। मेले के अंदर लाखों यात्री आते हैं, उनकी चिकित्सा, गौशाला के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भगवान की इनके ऊपर असीम कृपा है और वो कृपा हमेशा बनी रहे। इस अवसर पर हम सब यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दिल से मन से श्याम बाबू अग्रवाल के नेतृत्व में भाई राम जी पुजारी जी की प्रेरणा, भाई बिहारी लाल जी पुजारी और समस्त पुजारी परिवार की प्रेरणा से इन्होंने बड़ा संकल्प लिया है। और ये कहते हुए खुशी भी है कि इनकी दिल तमन्ना है कि ईश्वर की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आइंदा भी इस तरह का समारोह है, जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए भव्य आयोजन इस सालासर बालाजी की धाम के अंदर आयोजन हो। इसके लिए हम अग्रवाल परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं।